हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एएमयू 11th एंट्रेंस 2024 और डिप्लोमा इंजीनियरिंग की काउंसलिंग से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो काउंसलिंग है आपकी 11th एंट्रेंस की, उसका शेड्यूल अभी तक नहीं है। बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे कि क्या जो काउंसलिंग शेड्यूल आया है उसमें 11th एंट्रेंस वालों को भी अप्लाई करना है कि नहीं। तो अभी बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि उनका अभी लॉगिन भी नहीं होगा। और अभी जो काउंसलिंग शेड्यूल आया है वो कुछ और कोर्सेज के लिए आया है, लाइक बीटेक और एमबीए, बीए, एलएलबी, ये सारे कोर्सेज का काउंसलिंग शेड्यूल आया है। 11th एंट्रेंस का काउंसलिंग शेड्यूल 2 से 3 दिन के अंदर ही आ जाएगा। जैसे ही काउंसलिंग शेड्यूल आएगा मैं आपको फौरन इन्फॉर्म कर दूंगा। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.amucontrollerexams.com, उस पर भी जाकर के आप चेक कर सकते हैं। और इस बार आप लोग परेशान होंगे कि क्या सेल्फ फाइनेंस की भी काउंसलिंग साथ में होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जैसे ही काउंसलिंग शेड्यूल आएगा। उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि एएमयू 11th एंट्रेंस की काउंसलिंग कैसे करनी होगी, जिन लोगों का नाम डिप्लोमा इंजीनियरिंग में आया है उनको काउंसलिंग कैसे करनी होगी, क्या साथ में एक ही डेट में काउंसलिंग होगी या फिर अलग अलग होगी, और सेल्फ फाइनेंस का क्या होगा। जिन लोगों ने सेल्फ फाइनेंस के फॉर्म में जो एप्लीकेशन फॉर्म आया था उसमें यस या नो टिक करना था और 200 फीस एक्स्ट्रा पे करना था इस बार सेल्फ फाइनेंस के लिए, तो उसका भी डिटेल आ जाएगा जैसे ही काउंसलिंग शेड्यूल आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा और वेट कर लेना है। जैसे ही शेड्यूल आएगा मैं आपको फौरन बताऊंगा कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग करनी होगी। और अगर हम बात करें इस बार की एमयू 11th एंट्रेंस में कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है, तो साइंस स्ट्रीम में अगर मैं बात करूं कि साइंस स्ट्रीम में चाहे गर्ल्स कैटेगरी हो चाहे बॉयज कैटेगरी हो, अगर किसी के अंडर 50 वेटिंग है तो उसका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हर साल अराउंड हम ये कह सकते हैं कि बॉयज कैटेगरी में 90 वेटिंग क्लियर हो जाती है, 90 तक, और गर्ल्स कैटेगरी में अराउंड 60-70 वेटिंग बहुत आराम से क्लियर हो जाती है। तो अंडर 50 तो बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा साइंस कैटेगरी में वेटिंग। और उसके बाद अगर किसी का 80-90 है बॉयज में तो उनका भी क्लियर होने का चांस है, और गर्ल्स कैटेगरी में 60-70 है तो उनका भी क्लियर होने का चांस है। लेकिन काउंसलिंग सारे लोगों को करनी होगी, जिन लोगों का वेटिंग में नाम है सारे लोगों को काउंसलिंग एक साथ करनी होगी। उसके बाद क्या होगा कि वेटिंग वालों का एडमिशन अगर यहाँ पे नहीं हो पाता है रेगुलर में, तो उनको चांस मिलता है सेल्फ फाइनेंस में। तो वो लोग अगर सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म यस किए होंगे तो उनको एक और चांस मिल जाएगा सेल्फ फाइनेंस के एडमिशन के लिए। अब बात कर लेते हैं कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग में कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है। तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग में आपको पता होगा कि इस बार डिप्लोमा इंजीनियरिंग का फॉर्म अलग से फिल करवाया गया था, सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाया गया था। तो पहले क्या होता था कि एमयू 11th एंट्रेंस में जिसका नाम आता था उसका डिप्लोमा में भी नाम आ जाता था। लेकिन इस बार क्या है कि डिप्लोमा का फॉर्म अलग से फिल करवाया गया, तो सिर्फ सीरियस कैंडिडेट ने ही डिप्लोमा इंजीनियरिंग का फॉर्म फिल किया हुआ है। तो इस बार उतनी वेटिंग नहीं क्लियर होने वाली है जितना पहले क्लियर होती थी, इस बार उससे और कम वेटिंग क्लियर होने वाली है। और इस बार एग्जैक्ट आइडिया लगा पाना भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन फॉर्म सेपरेट फिल कराया गया है और उसकी फॉर्म फीस भी 900 अलग से पे कराई गई थी। तो जैसे ही पूरा काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगा एमयू 11th एंट्रेंस का, डिप्लोमा इंजीनियरिंग का और उसके बाद सेल्फ फाइनेंस का, सब कुछ आपको इसी चैनल पे मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। एक और बात, जिन लोगों का एडमिशन होने वाला है एमयू 11th एंट्रेंस में, उनके लिए बैच जो है 15 जुलाई से अभी स्टार्ट होने वाला है। काउंसलिंग तो अभी आपकी होनी बाकी है, लेकिन अगर हम बात करें जो रेगुलर बैच है और स्टेट जी कोचिंग इंस्टीट्यूट में 11th के लिए, वो 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो जितने भी लोगों का एडमिशन होने वाला है इस काउंसलिंग में, वो लोग आकर के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं काउंसलिंग के बाद। ओके, तो सारे लोगों को क्या करना है, जिन लोगों को 15 जुलाई से बैच जो स्टार्ट हो रहा है उसको अगर ज्वाइन करना है, तो उन लोगों को क्या करना है, कॉल करना है उनको 9634775736 पे। ओके।